तो जब समुद्र स्थिर रहता है तो फिर उसके बाद बहुत भयानक स्थिति आती है। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता है जो अपने नेता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। देश की जनता के सवालों पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया। तो ये सिर्फ विपक्ष को डराने का प्रयास कर रहे हैं। तो योगी मुख्यमंत्री पूर्व रहेंगे, वो भी जेल में जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी अगर जिंदा रहेंगे तो भी जेल में जाएंगे। जिस तरीके से कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी वही प्रक्रिया लागू होगी। उनकी संपत्ति की जांच हो रही है। अभी तक क्या मिला? लगातार ईडी पहुंच करके लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ कर नहीं रही है। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अभी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या कुछ कह रहे हैं, क्या उनका कहना है इस विषय पे? जी नेताजी, अभी अखिलेश यादव जी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्या कहना चाहोगे? भाजपा जो है ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आई है छल से बल से, वो जितने भी दलित बैकवर्ड नेता हैं, जो प्रदेश की पार्टियां हैं, जो मेन मुखिया हैं, उनको जो है वो टारगेट करके चल रही है, क्योंकि वो जानती है कि इस बार सत्ता से बाहर होना है। तो अच्छे तरीके से लोगों को जो है वहाँ जेल में भेजने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो फर्जी मुकदमा लगवा रही है और जज उनका तो उनसे अपना जो है टारगेट पूरा करवा रहे हैं। और रही बात हमारे नेता को जेल भेजने की, तो कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे नेता को, या कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो हमारे नेता को जेल भेज दे। पूरे प्रदेश में क्रांति आ जाएगी। और जो समाजवादी पार्टी को लोग कभी सोच रहे हैं कि स्थिर है, तो जब समुद्र स्थिर रहता है तो फिर उसके बाद बहुत भयानक स्थिति आती है। तो समाजवादी पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता है जो अपने नेता के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और ऐसी कोई स्थिति नहीं है, और स्थिति अगर पैदा होती है तो सारे नेता रोड पर उतर के, कार्यकर्ता रोड पर उतर के जो है भाजपा का विरोध करेंगे, प्रशासन का विरोध करेंगे। जी, अखिलेश यादव जी की गिरफ्तारी वाली जो बयान कहा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, देश के अंदर लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हो रहा है, और देश के विपक्ष के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई है कि जो राजनीतिक दल हैं, जो जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने का काम सड़कों पर करते हैं, जनता के सवालों से कैसे विपक्ष विमुख हो, यह प्रयत्न सत्ता पक्ष के द्वारा हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये तय कर लिया है कि देश की जनता के सवालों पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा अगर कोई ऐसा कदम उठाया गया तो। जी, अच्छा, एक चीज़, दूसरा सवाल ये है कि जब समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा का कोई विधायक या सांसद की अगर सदस्यता जाती है, जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के बचाव में उन्होंने समर्थन किया कि सदस्यता पर उनके जाने पे विरोध किया, लेकिन राहुल गांधी जी ऐसा नहीं करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उस पर नहीं जाना चाहते हैं। देखिए, देश के अंदर जो आज परिस्थितियां उत्पन्न हैं वो इन्हीं कारणों से हुई हैं कि जब उनके दल के किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ होता है तो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने समूचे विपक्ष और देश की जनता के सवालों पर लड़ाई लड़ने वाले लोग के खिलाफ सत्ता पक्ष के द्वारा अगर कोई कार्रवाई होती है, उसका पुरजोर विरोध प्रत्येक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये। आपको क्या लगता है, योगी जी अखिलेश जी को जेल भेज सकते हैं? नहीं, किस आधार भेज देंगे, कैसे भेज देंगे? कुछ आधार होगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष को डराने का प्रयास कर रहे हैं। और भी जेल में जाएंगे, समय आएगा तो योगी मुख्यमंत्री पूर्व रहेंगे, वो भी जेल में जाएंगे, और प्रधानमंत्री जी अगर जिंदा रहेंगे तो भी जेल में जाएंगे। जिस तरीके से कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी वही प्रक्रिया लागू होगी। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि हमारे ऊपर प्रक्रिया लागू करेंगे तो आपके ऊपर नहीं होगा। सत्ता परिवर्तित होती है, जिस दिन सत्ता परिवर्तित होगी आपका डंडा आप ही के सर पे लगेगा। ईडी और सीबीआई के जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को छापे पड़ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये तो ऐसे ही देखते हैं कि अपने दाग अच्छे हैं और दूसरे के दाग खराब हैं। तो क्या समाजवादी पार्टी के, चाहे बहुजन समाज पार्टी की, चाहे कांग्रेस के, चाहे आरजेडी के जो नेता हैं, उनकी संपत्ति की जांच हो रही है। अभी तक क्या मिला? लगातार ईडी पहुंच करके लोगों को परेशान करने के अलावा कुछ कर नहीं रही है। ठीक क्यों? भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोग थे, जो साइकिल चलते थे, पैदल झोला लेके चलते थे, बड़ी बड़ी फार्चूनरों से बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक कैसे हो गए? कैसे उनके बड़े बड़े होटलों के मालिक हो गए? क्या उसके बारे में तो जांच होनी चाहिए? सिर्फ सत्ता विपक्ष के लोगों का ही जांच होना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? इस पर ये क्या कि यही
विपक्ष में जो भी है उसके ऊपर जांच हो रही है और उनका एक विधायक पकड़ा गया, अभी उसके साथ शायद 9 करोड़ रुपए कुछ, उसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है जनता 2024 में इसका जवाब देगी? बिल्कुल पूरा जनता जो है मूड बना चुकी है और इतनी महंगाई है, बेरोजगारी तो बहुत है, बेरोजगारी तो हम बता नहीं सकते हैं, हर विभाग में खाली है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।